दोस्तों, मैं सुशांत कुमार और आप दक्षिण कोस्टल देखना शुरू कर चुके हैं। आज का मुख्य खबर यह है कि जब हम मुख्यमंत्री के एक्स हैंडल में जाकर देखें तो फिर से बोधघाट परियोजना के शुरू होने की गूंज सुनाई दी। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाकर सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके छत्तीसगढ़ के बस्तर में बहुत दिनों से लंबित लगभग कोई 40 सालों से लंबित बोधघाट परियोजना को फिर से शुरू करने की बात की है। इस परियोजना को बताया जा रहा है कि कोई लगभग 49,000 करोड़ की योजना होगी। इस योजना में पहले चरण में बोधघाट परियोजना और दूसरा इंद्रावती इंटरलॉकिंग योजना को योजनाबद्ध किया गया है और आशा बनता दिख रहा है कि यह योजना बहुत जल्द मंत्री श्री साय ने माननीय प्रधानमंत्री जी से छत्तीसगढ़ के लिए हितकारी बोधघाट परियोजना और इंद्रावती महानदी रिवर इंटरलिंकिंग योजना पर चर्चा की, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री श्री साय को प्रदेश के विकास हेतु आश्वस्त किया। बस्तर की 8.15 लाख हेक्टेयर भूमि में बोआई होती है, लेकिन सिर्फ 1.36 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। पर 49,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजनाएं बस्तर की तस्वीर बदलेगी। इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना द्वारा कुल 3 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बोधघाट सिंचाई परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के 269 गांव लाभान्वित होंगे। इससे 3,78,475 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस तरह इन परियोजनाओं द्वारा अब करीब 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। साथ ही इस परियोजना से 125 मेगावाट बिजली भी उत्पादित होगी। इससे पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित होगी और 4,824 मेट्रिक टन वार्षिक मत्स्य उत्पादन जैसे अतिरिक्त रोजगार। जानते हैं कि बोधघाट परियोजना इससे पहले बंद हो चुका था, लेकिन अब फिर से बोधघाट परियोजना के शुरू होने की संभावना नजर आती है। 1994 में यह परियोजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश के शासनकाल में, और उसके बाद पिछले भूपेश बघेल सरकार में भी इस परियोजना को शुरू करने की कवायद की गई थी, लेकिन ये परियोजना शुरू नहीं हो पाए। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसमें कोई इस परियोजना के शुरू हो जाने से 8.15 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में बुआई की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहीं 1.34 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि 49,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना में यह इंद्रावती और महानदी को इंटरलॉकिंग करके इस परियोजना को शुरू की जाएगी। कोई 3 लाख भूमि सिंचाई के लिए तैयार हो जाएंगे इस परियोजना के बाद, और लगभग 269 गांव इस योजना से लाभान्वित होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा का जो क्षेत्र है वो इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। कोई लगभग 3,78,475 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की एक नई व्यवस्था इस परियोजना से उत्पन्न होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई 7 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित योग्य बना दिया जाएगा। इस परियोजना के कारण 125 मेगावाट बिजली की उत्पादन होगा। पेयजल की व्यवस्था जो हर समय के लिए समाप्त हो जाएगा। कोई 4,824 मेट्रिक टन मत्स्य पालन भी इस योजना से शुरू होंगे। इससे आदिवासियों के लिए अतिरिक्त रोजगार का साधन मुहैया हो जाएंगे। घाट सिंचाई परियोजना है, उसकी चर्चा हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस परियोजना को हम लोग कर पाएंगे। उसी तरह से इंद्रावती और
महानदी दोनों नदी को जोड़ने का भी एक सरकार की योजना है। तो दोनों विषय को लेकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से चर्चा किए हैं। बड़ी अच्छी चर्चा हुई है और ये दोनों परियोजना के बन जाने से करीब 7 लाख हेक्टेयर में बस्तर क्षेत्र में सिंचाई होगा और बोध घाट परियोजना से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगा। 4000 टन मछली का भी उत्पादन होगा और कृषि के क्षेत्र में तो क्रांति आएगी ही आएगी। तो इस तरह से आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग लगातार मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ के विकास को आगे ले जा रहे हैं। इस परियोजना को लेके चाहे आदिवासी हो, चाहे सामाजिक संगठन है, कई अन्य राजनीतिक पार्टियों ने काफी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक बड़ा क्षेत्र आदिवासियों का डुबान के क्षेत्र में आ जाएगा। बता दूं कि यह बारसूर से 8 किलोमीटर आगे शुरू होगा ये योजना और जगदलपुर से ये योजना 100 किलोमीटर की दूरी में रहेगा। संजय पराते ने कहा है कि 1994 में आदिवासी विरोधों के कारण इस योजना को बंद करना पड़ा था और यह कोई 4 दशक तक ठंडे बस्ते में बंद था। अब अचानक बोतल का जिन बाहर निकला है और 4 दशकों के बाद यह योजना एक बार फिर से फलीभूत होते हुए देख रहे हैं। संजय पराते का कहना है कि 42 गांवों के साथ इस गांवों के साथ ही साथ 13,800 हेक्टेयर भूमि इस योजना में डुबान आएंगे। उनका आंकलन है कि कोई 156 टीएमसी पानी की परियोजना संग्रहित किया जाएगा, जबकि वह ये बताते हैं कि कृषि योग्य भूमि के लिए 70 से 75 टीएमसी पानी ही काफी है। जबकि इस योजना से बड़े उद्योगों को 60 से 70 टीएमसी पानी यहाँ से संचित किया जाएगा और उन्हें प्रदान किया जाएगा। बताया भी जा रहा है कि इस योजना के शुरू हो जाने से जगदलपुर, दंतेवाड़ा और उसके आगे विशाखापट्टनम तक खनिज पदार्थों को पहुंचाने में सहूलियत होगी। एसआर को भी इससे पानी मिलने की में सुविधा हो जाएगी। बस्तर में पेड़ों का जो घनत्व है पर्यावरण की दृष्टि से, वह घनत्व प्रति एकड़ 900 पेड़ों का है। 9000 हेक्टेयर भूमि गणना में शामिल है, जिससे पेड़ों को काटना पड़ेगा। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है उसको साझा करने का अवसर मिला। बहुत ये सौभाग्य की बात है और हमने कल 2 बातों पर उनसे चर्चा की। एक तो बोध घाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है और ये बोध घाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। और बोध घाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जल विद्युत पैदा होगी और करीब 4000 टन मत्स्य का भी उसमें उत्पादन होगा। तो इसकी चर्चा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। सुखरंजन नंदी के अनुसार 50 गांव तथा 1400 हेक्टेयर भूमि इस योजना के कारण डुबान में आएंगे। पर्यावरण की दृष्टि से 23,000 करोड़ का इस योजना में नुकसान दर्शाया गया है। तो पाठकों, इस योजना के शुरू का इतिहास देखें तो काफ़ी विरोधों का सामना करना पड़ा और इस योजना को रोकना पड़ा। अब फिर से जब बोतल से ये जिन बाहर आया है और ये बोध घाट परियोजना शुरू होने जा रहा है, तो अब देखना बाकी है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में, तमाम सामाजिक संगठनों में, तमाम मानवाधिकार संगठनों में और विशेषकर आदिवासी हलकों में इस योजना के शुरू होने का क्या प्रतिक्रिया हो सकती है।
और अगर यह शुरू हो जाती है तो बताया यह जाता है, जो हमारे जानकार हैं वो कहते हैं कि इस योजना से आदिवासियों को तो कम, लेकिन बड़े उद्योगपतियों को आर्सलर, एसआर और अंबानी, अडानी ऐसे बड़े कंपनियों को फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो इस योजना के शुरू होने को लेकर सभी राह देख रहे हैं, जहां एक और इस योजना को शुरू करने के लिए सारी कवायद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे और एक राष्ट्रीय योजना के रूप में इसको शुरू करने की योजना बन रही है।